टेंशन में होता है या अटेंशन में होता है। हम्म। जिस जिसका अटेंशन आ गया हम्म। उतना उतना टेंशन चला जाता है। अटेंशन का हम्म। मतलब क्या है? ध्यान। हम्म। पर अटेंशन कोई करते तो उसका क्या मतलब है? ध्यान। हम्म। अब किसका ध्यान? खुद का ध्यान। हम्म। यात्री अपने अपने सामान की ध्यान खुद रखें। हम्म। यात्री है संसार में और अपने सामान का मतलब अपने आपा अपने अपाणम, उसका अपन ध्यान ही नहीं रखते तो लोग ऊंचा ले जाएंगे और क्या है सामान। हम्म। ये विधि बताई भगवान ने कि पूरा ज्ञानी और अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में अंतर इतना ही है कि काम तो वो भी करेगा और काम ये भी करेगा, लेकिन वो टेंशन डिप्रेशन में करेगा और वो अटेंशन में करेगा। बस उतना ही पूरा गाथा का ये सार है। अटेंशन का मतलब किसका अटेंशन? अपना। अपना क्या? अपना कौन? फिर वहां भेद विज्ञान चाहिए। हम तो अटेंशन शरीर पे दे रहे हैं। शरीर पे भी दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर पे देने के लिए भगवान में जो ये शरीर का अपना हटाते तो बोलता है कि हमको वहां से, क्योंकि मन तैयार नहीं होगा। शरीर तो मैं मानता हुआ आ रहा हूँ, एकदम बोलोगे शरीर में नहीं हूं तो कहाँ मानेगा? शरीर का हट जाओ ऐसा नहीं बोला है। जो जैसा है उसको वैसा जानो। ये शरीर यहाँ छूटने वाला है। हमारे भाई जी का, दादाजी का, काका जी का, सबका तो छोड़ गया है ना भाई। अभी भी तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? हम्म। जो जैसा है उसको वैसा जानो। अब वो क्या जानता है कि मैं इस दुनिया में जितने मरते हैं आजू बाजू में मरते हैं, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, ऐसा आदमी को भ्रम हो जाता है। मरूंगा पहले तो क्या है, मरूंगा किसको बोलते हैं वही समझ नहीं आता। तो भगवान पहले वो समझाने की कह रहे हैं। तो अटेंशन का मतलब ध्यान ला रहे हैं, एक ऐसे केंद्र बिंदु पे लाके छोड़ते हैं जहां फिर वो छोड़ देते हैं कि तू यहाँ आ गया, अब तू काम कर। अब काम करेगा तो उसका टेंशन कभी नहीं होगा। हम्म। टेंशनलेस वर्किंग बोलो या एरियापथिक बोलो या निष्काम कर्म बोलो, ये आपको ऐसी स्थिति में लाके छोड़ देते हैं जहां आदमी का टेंशन घुस ही नहीं सकता। वो चाहे तो भी नहीं घुस सकता। हम्म। लेकिन पहले का टेंशन इतना भारी है कार्बन शरीर में, जो आपको अटेंशन में आने ही नहीं देगा। आदमी को ऐसा हम्म। लगेगा कि मेरे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट वो प्रॉब्लम पीछे से होती रहती है। इतना हम्म। भ्रमित हो जाता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जबकि प्रॉब्लम में तो है। ये किसका प्रभाव है? हम्म। उस कार्बन शरीर का अपनी आत्मा पे प्रभाव। तो हम्म। अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान। हम्म। और टेंशन का मतलब क्या है? अध्यान। हम्म। अध्यान मतलब मिथ्या दृष्टि, इग्नोरेंट, जिसको पता नहीं है। जब जब भी अपन मिथ्या में चले जाएंगे तब तब टेंशन हो जाएगा। हम्म। और जब जब अपन ध्यान में रहेंगे तब तब टेंशन को हट जाएगा। अब टेंशन, मन की इतनी आदतें खराब है, वो टेंशन हटाने की कोई भी बात होगी तो आने नहीं देगा। क्यों? उसको उसी में रमना अच्छा लगता है, मन को। क्योंकि अनंत काल से ये आदत पड़ी हुई है। हम्म। लेकिन अनंत काल से पड़ी भी घबराने की जरूरत नहीं। अनंत काल से किसी रूम में एक अंधेरा है और आपने तीली जलाई, तो आपका ये लॉजिक नहीं काम आएगा कि यार ये तो 1000 साल से तो अंधेरा है, तो मैं तीली क्या करेगी? अरे भाई, तीली में इतनी ताकत है। हम्म। करके देख लो, हजार हजार साल से कमरा बंद है, अंधेरा है, और आपने एक तीली जला दी तो क्या होगा? वो तीली मना करेगी? या अंधेरे की इतनी ताकत है कि उससे तीली को मना करे? हम्म। इसलिए एक क्षण भी पिंकी अगर घुसेगा ना तो समझ लो तुम्हारा 1000 साल के, 1000 जन्मों का वो हटा देगा। ऐसा, ऐसी ताकत है, भगवान ने ऐसी ताकत बताई। और ये तो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। तो प्रकाश में ताकत ज्यादा है कि अंधकार में ताकत ज्यादा है? प्रकाश में। धर्म में ज्यादा ताकत है, कर्म में ज्यादा ताकत है? धर्म में। हाँ, बट धर्म में आदमी को पहले तो समझ नहीं आता कि ये होता क्या है। उसी के बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो एंटी कार्टोसोल लिविंग, ये जो एमिगडला है ना अपना, वो सबकॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं। जहाँ कार्बन शरीर का सबसे अधिकतम कोई भाग शरीर में अगर है तो वो एमिगडला है, जो कार्बन शरीर को रिप्रेजेंट करता है। वो सोचता कुछ नहीं है। कार्बन शरीर ये थोड़ा सोचता कि इस भाई का क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो जो हो रहा है जो हो रहा है, जैसा पहले किया वैसा हो रहा है बस। कार्बन शरीर में जैसे ही आपने भावनाओं को अंदर डाला हुआ है वैसे ही वो, जिसको अपन रिफ्लेक्स बोल सकते हैं या उसको अलग अलग नाम दिए, फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स,
कुछ भी करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि ऐसे ही पहले भरा हुआ है। किसने भरा हुआ है? वो हमने भरा हुआ है। हम कौन? तो हम शायद, हम कॉर्टेक्स से हमको एसोसिएट करते हैं कि ये जो इधर हम सोचते हैं वो हम है, जबकि ये भी हम है और वो भी हम है। दोनों ही हम है। सेंस भगवान ने तो बताया कि तुम्हारा शुद्धात्मा है, उसके ऊपर कार्बन शरीर औदारिक शरीर है। तो ये सब एक में ही है, लेकिन हम अलग अलग भाग पाड़ दिए। डॉक्टर साहब बराबर है। बिल्कुल। एमिग्डाला इज वेरी क्लोज टू नॉन थिंकिंग प्रोसेस, विच इज कार्बन शरीर में पाप पुण्य के जो अपने पोटले बांधे हुए हैं वो कुछ सोचते ही नहीं है, वो तो जो है जो जाने देते, और इतना पावरफुल हो जाते हैं कि आपकी मति को भ्रम कर देते, भ्रष्ट कर देते हैं। तुम्हारा हम्म। कॉर्टेक्स कहीं फेल हो जाता है। वो बीच में बेचारा बोल रहा है, कोई आदमी ऐसा ताकत तलवार लेके आया और बीच में एक आदमी रोक रहा है, वो खुद रोकने हट, वो चढ़ के उसको उड़ा देता है कुछ भी। फिर बाद में जेल में आता, बोले यार मैंने गलती से ऐसा कर दिया। कितने जितने जेल में लोग हैं, 1000 में से बहुत भले लोग हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया, उनको पूछो तो यार मेरे को पता नहीं क्या हो गया उस टाइम पे। ये मेरे को पता नहीं का मतलब वो ऐसा बोल रहा है बायोलॉजिकली कि मेरे कॉर्टेक्स को पता नहीं, और मेरा एबिगेटला इतना हैवी हो गया कि मैंने तलवार चला दी, और वो गट्टी पीस रहा है। और ये गट्टी वही पीस रहा नहीं है, हम अनंत काल से पीस रहे हैं उसकी गट्टी पे, हमें हंसी आ रही है और हमारी गट्टी कितने सालों से चल रही है। इस हम्म। चक्कर में घूम रहे हैं। गट्टी कौन पीस रहा है? हम जेल में ही बैठे हैं। हम्म। इस शरीर में बैठना जेल ही है। हम्म। हे आत्मन अब तो जाग, ये अवसर है। ये दुख जब, इस दुख की पराकाष्ठा, इस दुख को जब महसूस करेंगे तो भगवान की वाणी समझ में आएगी। कितना दुख है हमारे हमारे अंदर, कितना भरा हुआ है। और ये तो मैं फिर वो भगवान की वाणी ऐसे बोलते हैं, मुझे बोला नहीं जाता। कार्बन शरीर जो है उसकी हम्म। जो जैसे खुशबू और बदबू, हाँ। अब जैसे बदबू वाला कार्बन शरीर है तो वो हम्म। बदबू कोई न तो वजन है उसका, ठीक है, हाँ। मगर वो बदबू मार रहा है। हाँ। बदबू मार रहा ऐसे है ही। मतलब मगजमारी कर रहा है, गोली गोली चला रहा है, हथियार चला हाँ, रहा है, मारपीट मचा रहा है। तो बराबर ये है। जो इकट्ठा किया हुआ कार्बन शरीर किसका है? ये आपका ही है। हाँ, बाजू वाला ने नहीं डाला भाई। और फिर नहीं इसमें डाला। कितना कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए कि हट नहीं सकता। हाँ। हजारों साल हजारों जन्मों का अंधकार है, पर एक बार दृष्टि में ये चीज आ गया, मतलब एक बार प्रकाश उसको मिल गया, तो और उसने समझ लिया कि यहाँ ठीक है, यहाँ खुशबू है, ठंडक है बस। यहाँ। तो फिर धीरे धीरे चाहे वो लोग कितना ही ले जाए अपने को खींच खींच के, हाँ यार दारू पी के आते हैं, आज चल चल, हाँ हाँ। एग्जैक्टली, वहाँ मोहनीय कर्म को दारू का संज्ञा दिया है कि हाँ। मोहनीय में, दारू में आदमी भ्रमित हो जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म ही वो दारू वाला आदमी है। तो मोहनीय कर्म का जो। धर्म हम्म। की जो ज्योति और धर्म का जो प्रकाश की जो एक झलक यदि मिलती है तो वो कार्बन शरीर को जिसे कहते हैं ना कि कर्म बढ़ा के धर्म, अभी अभी पूछा आपने, हम्म। यदि आपका धर्म बड़ा है तो कर्म क्या कर लेगा? सही बात है। ये मेरा कार्बन शरीर जो है अभी तक मेरे छाती पे सवारी करके बैठा था। हाँ। आपको वो कला सिखा रहे हैं भगवान के, आप उसके ऊपर सवारी करो। हाँ, तुम काबू कर जा भाई, घुड़सवार तू है, घोड़ा है तो। और घोड़ा हम्म। है तो घोड़ा बैठा है, मालिक तो अंदर बैठा है और राजा बाहर खड़ा है, ऐसा है हालत। कुंठा की जगह ही नहीं है। कतरो हम्म। बोझ ख्यान उठाऊंगा, नहीं कोई टेंशन नहीं है, बोझ न उठाना है, केवल दिमाग में एक विचार है, एक दूसरों खटको ऑन कर दो बस। बस। तो वो पूरा खटको। पूरी पूरी प्रक्रिया आपको सुखद आश्चर्य होगा कि हम्म। आदमी ज्ञानी भी वही करता है, अज्ञानी भी वही करता है। वो भी दुकान पे जाता है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीबी है, उसका भी परिवार है, लेकिन उसको हर वक्त ये ख्याल है कि मैं कौन हूँ और ये आजू बाजू में क्या है। दोनों तत्व, जीव अजीव तत्व की क्लैरिटी है उसको, कौन सा जीव है और कौन सा अजीब है। उसमें कभी मिक्सिंग नहीं होने देता। और उसका जो जीव तो जीता ही है, जी भर के तो जीता ही है, और अजीब चीजें भी अच्छी होती। ये बड़ा दुख, मतलब बड़ा आश्चर्य है। इसको समझ आएंगे, आप प्रायोगिक करके देखेंगे जीवन में, तो उसके आजू बाजू वाली सारी चीजें सही हो जाती है। फर्क इतना है कि अभी सवाल क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? कौन डॉक्टर ऐसा समझा सकता है बताइए? वो गोली दे सकता है, न्यूट्रलाइज करेगा कार्टिसोल को या फलाना ढिकड़ा को, कुछ गोली दे देगा। बट ऐसी गोली कोई दे सकता है कि जब आप सोच भी रहे हो, अब देखो कितना सूक्ष्म है, उस सोच को भी जो विचार चल रहे हैं ना,
उन विचारों को, मतलब पानी को काटना जैसे, वैसे विचार को काटा है भगवान ने। कैसे काटा? कि इस विचार में दो तरह के विचार हैं, एक विभाव वाले, एक स्वभाव वाले। वहां उस विचार को काटा है। आप भगवान की बात को समझो। किसको काट, लकड़ी नहीं काट रहे, वो पत्थर नहीं काट रहे, नक्काशी कर रहे, किसकी कर रहे? आदमी की, आत्मा की। आत्मा की नक्काशी करने का मतलब उस विचार को काट रहे हैं, मतलब वो पहले तो कार्बन शरीर को पहले रोक देगा और नया नहीं बढ़ने देगा, और पुराने वाले को घटा देगा। हम्म। कहाँ तलवार चल रही है भगवान की, समझ में आ रहा है? सर्जरी कहाँ, वो चाकू कहाँ लगा रहे हैं? जो दिखता नहीं है, कार्बन शरीर नहीं दिखता, उसके ऊपर चाकू चला रहे हैं। सबसे बड़े अगर चिकित्सक कोई है तो भगवान महावीर है। सबसे बड़े डॉक्टर, महा डॉक्टर बोल सकते हैं उनको। कैसी सर्जरी कर रहे हो डॉक्टर साहब? आपको अंदाजा आ रहा है कि क्या सर्जरी कर रहे हो? क्या विसर्जन में भी सृजन कर रहे हैं? हाँ। कोई विसर्जन कर रहे हैं कार्बन शरीर का, और सृजन कर हाँ। रहे हैं आत्मा आत्मा का का। पोषण कर रहे हैं स्वभाव में जा करके। तो कितनी बड़ी सर्जन। बात है। एक एक। तो लोग कहते हैं हाँ। साहब डिस्ट्रक्शन को रोको। हाँ। अरे डिस्ट्रक्शन रोकना, साथ ही साथ उसी वक्त सृजन भी हो, हम्म। हाँ। प्रोपोर्शनेटली। और आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी है। बिल्कुल हम्म। आउट ऑफ मतलब एक प्रोपोर्शन है। एक तीली जो है हजारों मन चारे को जला देगी। तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ध्यान में इतनी शक्ति है, धर्म में इतनी शक्ति है। एक धर्म इज इक्वल टू 100 कर्म, ऐसा बोले तो भी कम नहीं है। 100 जन्मों के 100 जन्म अपने, पहले तो हमें संख्या ही पता नहीं हमने कितने जन्म लिए। हाँ। हमारे शरीर को इकट्ठा करें, पहले जितने धारण किए उनको अगर अपन वो लगाएं, उसकी अंबार लगाएं, तो हिमालय से बड़ा हो सकता है। इतने शरीर धारण करिए इस आत्मा ने। अब उस आत्मा पे करुणा नहीं आ रही है। आदमी व्यस्त है किस चीजों में? क्षुद्र चीजों में। मैं तो दुकान हम्म। जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है करो भाई, कोई मना ही नहीं है। अपने आप को भी एक बार देख लो, फिर करो ना। कौन मना ही करता है? भगवान कभी मना ही नहीं। इसलिए डायकोटोमस थिंकिंग भी खा जाता है। उनको लगता है कि यार स्वाध्याय वाध्याय करेंगे तो हमारा तो दुकान उकान से बर्बाद हो जाएगा। दुकान हम्म। बर्बाद नहीं हो जाएगा भाई, आबाद हो जाएगा। और इसलिए मुकेश जी, मैं बार बार इशारा कर रहा था आपको कि लोगों को हम्म। तय जानी चाहिए कि इससे ये मुकेश जी तो सुधर ही गए, पर धंधा भी इतना सुधर गया, गाड़ियां ले आए, क्या हो गया इनको ऐसा? ये प्रभाव ना है हम्म। धर्म की। मतलब एक एक एंगल से, फिर वो मिले नहीं हम्म। मिले, आप तो, आपको अपना तो मिल ही गया है, वो हाँ आपको हाँ फिर हाँ 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 हाँ। ऐसा होना वो चाहिए जी। वो क्लियर आज हुआ है। वो आप कल बोले थे, मैं उस पर चिंतन कर रहा था, हाँ। लेकिन क्लैरिटी हाँ। आ गई है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो वो उस चीज पे लोगों को ये नहीं लगता यार ये तुम भी वाला हो गया, आदमी स्वदेह में गया यार तुम भी हम्म। हो गया। मैंने कोई BMW और मर्सिडीज इसलिए मेरे को चाहिए, मैं तो दूसरी गाड़ी में बैठ सकता हूँ। पर ये तो नहीं हम्म। समझेगा तुम भी हो जाती, तुम भी नहीं होती भाई, तुम भी हो जाता है, ऐसा हम्म। बोलने का। तुम हो जाता है, तुम भी नहीं होती। हम्म। जो तुम हो वो जाते हैं, और वो पर्याप्त है। और वो सर्जन भी एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि वो तुम हो ही। भगवान तो अनावरत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम्म। हम्म। कोई नया चीज ला एक्सीडिंगली नहीं। सिंपल। इंग्लिश सिंपल है। अनावरत। हाँ। अनावरत कर रहे हैं भगवान ने, इसलिए शब्द कितना दिया, वो शब्दों का चुनाव भी भगवान ने ऐसा किया कि वो सही अर्थ समझ में आए। आवरण है कर्मों का, जो है ना, कर्मों का आवरण बताया कि कवर है। शब्द भी समझ में आना चाहिए कि कुछ कवर है, तो आपको ये अनकवर। तप, ये जो तप है, ये कितना करने योग्य है। वो कोई भी हम्म। सरल आत्मा अ, किसी भी वक्त उसमें प्रत्याख्यान की जरूरत नहीं है कि एक दिन का, 1 घंटे का सामायिक, 8 सामायिक वर्षित तप के क्या नाम आपका, हम्म। 6 महीने का तप, कुछ तप वाली बात नहीं। ये तो नॉन स्टॉप पूरी जिंदगी का तप है। हाँ। और अब आप उस बात को विचार करो कि हरेन परमात्मा ने वो क्षण कैसे जिए होंगे, कितनी तपस्या साधना करी होगी। 24 घंटे उनके यहाँ वापस कोई कैसी बाढ़ खड़ी कर दी अपने अंदर मन में, कि वो उधर मन कभी क्रॉस ही नहीं करता। ऐसे एक अपन याद करते हैं ना तो भी हमारे साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु। हम्म। और एक नहीं, महावीर। अनेक है। एक नहीं, एक तो अभी वर्तमान शासन चल रहा है। शासन किनका चलता है? और केवली और शासन केवली में क्या फर्क है? उनका शासन चलता है कि वो परम कल्याण की तरफ भी उनका ध्यान है, उतना तो लेप उनके भी लगा हुआ है। और जो शुद्ध केवली है वो निकल गए, केवली वो नहीं हुए ऐसा नहीं, वो भी केवली हुए। लेकिन लाखों जन्मों, लाखों जीवों का हे भव्य जीवो ऐसा बोल रहे, हे भव्य जीवो। हे भव्य जीवो क्यों बोल रहे? भवि, तुम भवि हो। भवि क्या, कौन सा भवि? जो तुम हो सकते हो, जो तुम हो, इसलिए तुम
भव का मतलब क्या, तुम हो सकते हो जो तुम हो, इसलिए भवी बोला है। होने की भव्य। संभावना, जो हो उसके होने की संभावना, अभी हो लेकिन सुषुप्त हो लेकिन उसके होने की संभावना। हम्म। एग्जैक्टली exactly। हाँ। यही भगवान प्रभु फरमा रहे हैं कि हे भव्य जीवो, भव्य क्योंकि उत्तर स्पष्ट है, तुम्हारे पास है ही लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, और मैं दिखा दूंगा तो तुम देख लोगे, बस और क्या है। भगवान ने क्या काम किया, पूरा लोगस कहाँ समाप्त होता है, सिद्धा सिद्धार्थ। सिद्धि मम दिसंतु। हे प्रभु, ऐसी दृष्टि जो आपको मिली मुझे भी दे दो। क्या मांगा जा रहा है लोगस में, यही मांगा जा रहा है, दृष्टि मांगी जा रही है और कुछ नहीं। और अध्यात्म में आने के बाद में क्या मिला आपको, सिर्फ दृष्टि। हम्म। इसीलिए उस दृष्टि में कितनी ठंडक हो सकती है, आत, आत्मा को कितनी ठंडक, एक क्षण भी जब अपन ध्यान में जीते हैं तो कितनी ठंडक होती है, आप देखो उसका माप देखो। इस हम्म। झंझावात से बाहर निकलना है, कौन निकालेगा, हमारी आत्मा में इतनी ताकत है, वो खुद ही निकालेगी, कोई दूसरा निकाल भी नहीं सकता। ये भी ब्रह्म है कि कोई मेरा निकाल देगा, कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी की ताकत नहीं है जो अपनी आत्मा को, मेरी ये ताकत नहीं कि आपकी खीर मैं पीऊं और आपको मजा आवे, कभी नहीं हो सकता। ये मैं हम्म। बोलूँ भी कि मान लो मैं तुम्हारी खीर पी लूंगा तुमको मजा आ जाएगा, तो फॉल्स क्लेम है। आपकी खीर तो खुद को ही पीनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है विकास कि मैं खीर पीऊं तेरे को मजा आवे? हो सकता है क्या? हाँ, गुरु का उपकार इसलिए है कि वो खुद पी रहे हैं और आपको ये विधि बता रहे हैं, वहां तक ले जाते हैं। बस ये नहीं ले जाना, ये नहीं लेता तो भी आदमी जन्म जन्मांतर तक घूमता रहेगा तो नहीं चलेगा। इतने सारे ताबीज, इतने सारे शोरगुल चल रहे, ये कर लो वो कर लो। अब वहां तक उसका भी कोई गलती नहीं है कि किस पर्सपेक्टिव से वो करवा रहे हैं, भाई कुछ नहीं, छानो मानो रहे यार, जाप तो कर भाई। तो कुछ समझ नहीं आता, छानो मानो बैठ जाए, तो वो जाप करेगा तो 5-10 मिनट भी शांति मिली तो मिली, भले ही आंशिक हो या टेम्पररी हो या औपसमिक हो। औपसमिक शांति का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी। और औपचारिक का मतलब क्या हुआ, स्थायी। तो औपसमिक शांति में जाना है कि स्थायी शांति में जाना है? सही। स्थायी कैसे आएगी? समझ। पिंकी बताओ, विकास बताओ। क्षयिक स्वभाव शांति और में हाँ, तो इन दोनों का अंतर सही। बताओ, स्थायी शांति और अस्थायी शांति, एक एक उदाहरण लेके बताओ, अगर हेलो। आता है तो। हाँ, तो तुम सही बोल रहे थे पिंकी, बोलो। सुबह बोला ना। औपसमिक और तुमने सही बोला ना, औपसमिक और क्षयिक में क्या फर्क है? ऑप्शमिक में तो वापिस अपन नीचे नीचे गिर जाते हैं वापिस, जिन गुणों से हाँ, ऊपर चढ़े होते हैं वापिस नीचे गिरते हैं। और शायद में ऊपर चढ़ते चढ़ते अपन पूरी तरह से ऊपर की तरह वापिस गिरने गिरने का नहीं रहता है। तो बिल्कुल ठीक बोला ऑप्शमिक में तो। जैसे राख राख अंगारे के ऊपर राख आई हुई है और वो हट जाती है, उस बराबर है, तरीके से। बिल्कुल ठीक बोला। तो तो ऐसा क्यों होता है कि औपसमिक होता है, ऐसा क्यों होता है क्षयिक हो, कब कब औपसमिक हो सकता है और कब क्षयिक हो सकता है? ऐसा क्या करे कि वो जब अपन स्वभाव से कि वो- वापस विभाव विभाव में चले जाते तो उस टाइम नीचे। नहीं, विवाह में तो क्षयिक वाला भी जाता है। शायद। विवाह में क्षयिक संस्कृति भी विवाह में जाता है, वो नहीं है, वहां तुमको समझने की जरूरत है। अब मुकेश जी, आप समझ रहे हो कि हम्म। पिंकी ने जैसे ना बहुत सारा अध्ययन किया है और सानिध्य मिला है गुरु व ग्रंथों का, इसको ये हम्म। बातें तो सब याद है। हाँ हाँ। ठीक बोला इसने, औपसमिक और क्षयिक। लेकिन इसके हम्म। आगे वाला प्रश्न नहीं पता है कि औपसमिक तो औपसमिक क्यों, क्षयिक तो क्षयिक क्यों, औपसमिक क्या हम्म। करने से होता है, क्षयिक क्या करने से होता है। मुझे तो क्षयिक ही हम्म। चाहिए ना भाई। ये सवाल न तो हम्म। वो उठाते न ये उठाते, न साधक हम्म। उठाता है न ज्ञानी उठाता है। ज्ञानी क्यों हम्म। नहीं उठाता, उसको आगे पता नहीं है। साधक क्यों नहीं हम्म। उठाता कि यहाँ तक तो आ गया भाई, मेरा घर बार छोड़ के अभी और आगे सवाल पूछना, मैं घर पे जाना है वापस, मेरे को खाना बनाना है, हम्म। स्कूल का बच्चों का हो गया है, तो ऐसे चला हम्म। जाता है। आगे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों की अपनी व्यवस्थाएं हैं। हम्म।
ऐसा इन जनरल होता है। अगेन मैं किसी की वापस बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न तो उसको पता है, न उसके पास इतना समय है। इतना समय में इधर आके गया हूँ। पिंकी जैसी ये महान व्यक्ति है कि एटलीस्ट वो गुरु भगवंत के पास बैठी तो सही, 1 घंटा आधा घंटा। हम्म तो हम्म वो भी टाइम नहीं है। हम्म 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 अपने आप को हम्म हम्म टटोल लो, हम गए क्या? गए तो भी वो हम्म तिको तो अंगमर्दन किया, तिको तो एणम पायणम बाहर आ गए, बस उतने किया, और क्या किया? हम्म 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 कभी ये प्रश्न पूछा कि क्या कर रहे हैं? हम्म अब उसके पीछे विडम्बना जो भी है, उनको भी वही वापस कोई सदगुरु नहीं मिल पा रहा। हम्म। तो ऑप्शमिक क्यों होता है, क्षयिक क्षयिक क्यों होता है? मुकेश जी आप बताओ। उसको मैं नहीं बता पाऊंगा, ऑप्शन थैंक यू। डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब तो बताएंगे, बताना ही चाहिए अस्थाई, डॉक्टर साहब। ऑप्शन में अस्थाई। आप हाँ शायद। हाँ, अस्थाई अस्थाई, ऑप्शन मतलब अस्थाई। हम्म, और विभाव स्वभाव को तूने बताया, वो बात सही है, तो क्षयिक समकृति है। जैसे मैं आज अपने आप को क्षयिक समकृति मानता हूँ, शायद वैसा भी मानते हैं। तो पहले क्षयिक समिति किसको बोलते हैं, और एक क्षयिक समकृति क्या है, और क्षयिक चारित्र्य क्या है? इन दोनों में अंतर है। क्षयिक समकृति और क्षयिक चारित्र्य में फर्क है। क्षयिक समकृति चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, हाँ लेकिन क्षयिक चारित्र्य 13वें में ही होगा। फिर 13वें में ही होगा। जिसके सारे हट गए, कौन से? 8 कर्मों में 4 कर्म हट गए, आत्मघाती, जो आत्मा की घात करते हैं। आत्मा की घात कौन करता है? जो अज्ञान में ले जाता है। अज्ञान ही आत्मा की घात कर सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है, और ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। तो ये जो आवरण वाले, जो आत्मा का आवरण करते हैं, वो 4 कर्म है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मौनी, मोहिनी ये 4 कर्म ज्ञात। बोलो बोलो, पिंकी कुछ बोल रहे थे बीच में। क्या चीज? ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मौनीय, मोहिनी। ये 4 कर्म आत्मा की घात करते हैं। मतलब ओके। आत्मा को अज्ञान में ले ले जाते हैं। अज्ञान घात करने का मतलब क्या? आत्मा का आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है, उसके ऊपर अज्ञान हो जाता है, वो घात हो गई। जिसका ज्ञान खत्म हो गया तो अज्ञान आ गया, अज्ञान आएगा तो घात होगी किसकी? बाकी तो आत्मा की घात, आत्मा को मार ही कैसे सकते हो? आत्मा तो अ, तलवार नहीं चलती उसके ऊपर, अग्नि नहीं चलती। आत्मा कैसे मरती है? आत्मा मारने का एक उसके ही तो उपाय है, सम्यक अग्नि ज्ञान में। और सम्यक दर्शन पे आ रहा है। जो सही बिल्कुल, समझ है, सही दर्शन है, उस पे आवरण आ रहा है। बिल्कुल, वही आत्मा की घात है। हम्म, तो आत्मा की घात का मतलब 4 कर्म है। उन 4 कर्म के ऊपर दूसरे 4 कर्म जो आवृत है, क्योंकि अगर जो 4 कर्म उसका जड़ है, वो दूसरे 4 कर्म उसका फल है। फल कौन सा है? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय, ये तो है जड़। ये है फल। फल, या तो समझो ये खटका है और ये पंखा है। अगर आपने खटका बंद कर दिया तो पंखा तो अपना बंद हो जाएगा। खटका आपने बंद कर दिया, तो अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? वो खटका बंद कर देते। किसका? जो आत्मा का, इस खटके से ये दूसरा शरीर का निर्माण होता है। तो उसने खटका एक खोखला कर दिया, अंदर से पूरी जड़ें काट के साइड में रख दी। अब वो पेड़ों का छाल दिख रहा है बस। अरिहंत परमात्मा को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, उनके नीचे से सब जड़ें खोखली करके साइड में रख दी। और ऐसे ही हम्म खड़ा है पेड़, जो कभी भी यूं गिरेगा तो वो गिर गया तो खत्म, बस वापस जन्म नहीं लेता है। हम्म हम्म। क्या किया उन्होंने? सारी जड़ें खोखली करके कुतर के साइड में रख दी। कुतरने का साड़ी मतलब जड़े क्या है? खोखली, साड़ी जड़े खोखली का मतलब है कि कार्बन पूरा खत्म हो गया। हाँ हाँ, क्षय, उस क्षय कार्बन का, चारित्र। हाँ क्षय आधा भाग। पेड़ तो पूरा है, पेड़ के अंदर जड़ हम्म है, और पेड़ में ऊपर हम्म तना भी है, तो पेड़ में फल फूल भी है। जो तना और फल फूल है वो 4 कर्म दूसरे कौन से? नाम, आयुष, गोत्र। उसको सिंपल भाषा में बोले तो शरीर। वो शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो भी एक्चुअली हम्म तत्व तो अलग है, पर वो शरीर का जुड़ना जो बार बार प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। शरीर ही खत्म हो गया। शरीर खत्म हो गया, शरीर तो हमारे आम आदमी का भी खत्म होता है। शरीर खत्म हो गया मतलब शरीर बनना खत्म हो गया। वापस जो नया शरीर का निर्माण है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि उन्होंने अंदर से जड़ें खोखली कर दी उस पेड़ की। कौन से पेड़ की? जन्मों जन्म, जन्म जरा और दुख, ये दुख का जो कारण है, जन्म मृत्यु और जरा, जन्म बुढ़ापा, बूढ़ा रो, तो ये रोना बंद कर दिया। कोई बूढ़ा रो नहीं, अब हंस, ऐसा है।
बूढ़ा आदमी को मतलब ना, बूढ़ा रो, बूढ़ा आदमी रोता है, आए रे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। इसमें भी आश्चर्य होता है कि मेरे क्यों हो रहा है भाई। लाखों करोड़ों लोगों के ऐसे ही आके ऐसे ही गए, सबका ऐसे ही हुआ है, तुमको आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये एक नियम है प्रकृति का। हाँ, आपको कुछ करना है तो गोली लिखा लो, क्या बस मस्त रहो। उसको भी अहंकार नहीं होना, कि मैं अहंकार नहीं आना चाहिए। या तो सावचेती रखो। शरीर के लिए भी आदमी है, खाने पीने का कंट्रोल की बात करें तो आदमी शरीर का ही नहीं है, आत्मा का तो छोड़ो, शरीर का ही नहीं है आदमी। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बुम हो गया फिल्म। ऐसा होता ही नहीं होता है। हम्म शरीर का तो हो जाओ, आत्मा का बाद में होना। तो क्या क्या बात समझ में आ रही? औपसमिक और क्षय का डिफरेंस क्या है वो समझ रहे थे। औपसमिक क्यों होता है और क्षय क्यों होता है, उसका एक उदाहरण से समझना, फिर तुम उदाहरण बताना मुझे वापस। एक बार मैंने उदाहरण दिया मैंने विकास को, यार विकास एक काम करो, ये जो बनारसी साड़ी है ना वो बहुत बढ़िया है, उसमें अच्छा मार्जिन होता है। मैंने बोला, इसने सुना। हम्म ठीक है। तो हम्म उसके मन में आया कि यार ये बनारसी साड़ी लाने का। हम्म और मेरा तो बोला कैसे, ये अभी 100 रुपये का तो 110 में बेचता है, ये साड़ी तेरे 125 में आएगी, 25 रुपये का प्रॉफिट होगा, 15 रुपये ज़्यादा होगा। ये हम्म मैंने बोला और इसने माना। इसने सोचा भी मैं करूंगा। हम्म मैं इधर बड़ौदा आ गया, वो उधर चला गया, और वो फिर क्या करेगा, साड़ी कुछ याद रही, फिर वापस जो वो जो हैंडलूम बेच रहा है, और वो बात तो आई उसको और चली गई। आगे ना। हाँ जी हाँ जी। अब दूसरा तरीका यह है कि मैं एक घाट उसको जबरदस्ती जबरदस्ती या समझा के जैसे भी करके उसको बोला कि ये घाट ला। हम्म और मैंने ऑर्डर कर दिया उस सप्लायर को, इसको बोल भी दिया, सप्लायर ऑर्डर भी कर दिया, ला के रखवा भी दिया। यहाँ तक गुरु आता है। फिर वो हम्म इसने बेचा, हम्म तो 125 का आ गया उसको भाव। हम्म 125 रुपये आ गया उसको, 25 का प्रॉफिट हो गया। हम्म तो वो जो समझ पहले वाली समझ थी कि तो ऐसा बनारसी साड़ी ला, वो ऑप्शनिक बोलोगे और क्षाइक बोलोगे। पहले और वाली दूसरी वाली समझ ऑप्शन जब में। जिसने 25 रुपये कमा लिए उसकी जेब में, गले में जाके चेक कर लिया कि मेरा 100 गए रहे कि 25 मेरे जेब में पड़े हैं, हम्म तो उसमें विश्वास इसको कहाँ ज्यादा होगा? जो मेरी बात में विश्वास है उसको कहाँ ज्यादा होगा? दूसरी वाली सिचुएशन में उसको स्थाई बोलेंगे कि औपसमिक बोलेंगे? स्थाई बोलेंगे। और पहले वाले को औपसमिक बोलेंगे कि स्थायिक बोलेंगे? ऑप्शन में बोलेंगे। हाँ, औपसमिक का मतलब है मन से मानना, और क्षय का मतलब है आत्मा से मानना। मन और आत्मा में फर्क क्या, प्रयोग का तो फर्क है। मन का मतलब श्रुत ज्ञान, आत्मा का मतलब केवल ज्ञान। एक प्रवचन है, दूसरा प्रयोग है। प्रवचन में फिर इतनी आस्था नहीं होती है। देव गुरु कुदेव, वो तो बोल तो दिया भाई। कुदेव में इतनी ताकत, कुगुरु गुरु में इतनी ताकत क्यों नहीं है जो बताया कि 100 रुपए का माल खरीद नहीं, 25 घर पे ले, गिन पैसे, गिन भाई पैसे गिन। ऐसा गुरु होना चाहिए ना। ऐसा गुरु नहीं है। प्रॉब्लम वहां है। इसलिए सब जो जो चल रहा है ऑप्शनिक चल रहा है। समझ में आया? हम्म ऑप्शनिक क्या है और क्षय क्या, बात समझ में आई? हाँ हाँ तो पहले पिंकी बताएगी, चलो मुकेश जी बताएंगे, फिर अक्षर बताएंगे, विकास बताएंगे, चारों फिर ध्यान करेंगे। हम्म ध्यान क्यों करेंगे, हमको ऑप्शनिक से क्षयिक में जाना है इसलिए। हम्म। बाकी तो ऑप्शनिक तो प्रवचन हो गया ना भाई, प्रवचन तो हो गया अभी। प्रवचन से फिर वो स्थायी नहीं होगा। पिंकी बात कुछ समझ में आई? हाँ। बोलो। पहले तू बताएगी, नहीं तो पहले विकास बोलेगा, विकास बोलो। अभी एक बड़ी ये भी समस्या है कि जो पहले इतना सब सीख चुका हो ना, तो उसको पहले आड़ेल आ जाती है। ऑप्शनिक क्षयिक तो मेरे को सब पता है। उसको ये बोलना चाह रहा है बीच में कि भाई तुम एक 25 रुपये गले में दिखाना चाहता हूँ। वो गले तक तो आने नहीं देता बात को, हाँ ये तो ऑप्शन हमको पता है ऐसा। वो बड़ा ज्यादा खतरनाक ज्ञानी है। क्योंकि जो अपन बोलते हैं ऑप्शन और क्षयिक, तो बोलता है हाँ ये तो मेरे को पता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गले में है क्या, वो तो गले तक तो जाने नहीं देता, बात पहले ही रोक देता है, हाँ हो गया तो हमने सब, ये तो हमारा सुना हुआ है ऐसा। हम्म गले गले में आया है क्या 25 रुपए, वो बोलना चाह रहे हैं। गले में आना मतलब केवल ज्ञान। और बात करें श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का असर औपसमिक होगा, केवल ज्ञान का असर क्षयिक होगा। ये नहीं समझ हम्म में, किताब में समझ में नहीं आएगा, चिंतन से, अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ।
ये नहीं है अनुभव से और गुरु से देखा समझा, ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं, सब समझ में आ गया, कोई प्रश्न नहीं रहा अभी। ऑप्शन में क्या सही क्या फलाना क्या, बात बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, एक्सीडिंगली सिंपल है। इसमें तो हम्म ऑप्शन में तेरे को समझाया तो कुछ इसमें बहुत बड़ा वेद मंत्र है। हम्म विकास को समझ में आया, बोलो। उस समय थोड़ा बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा एक बार मुकेश अंकल और डॉक्टर साहब बोले, मेरे को थोड़ा और हाँ आइडिया आएगा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो। भाई, ऑप्शमिक का मतलब एक तरह से कोई भी चीज बुद्धि के लेवल पे, ज्ञान के अंदर तो चीज आ गई, हाँ लेकिन वो वहीं पड़ी हुई है और वो प्रैक्टिकल उसका कुछ हो नहीं रहा है। जी। और शाही के अंदर ये होता है कि वो जब समझ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर जैसी वो चीज चली जाती है। यहाँ ऑप्शमिक के अंदर बुद्धि के अंदर चीज जा रही है, आई गई, जैसे हमारे हमेशा जो सूचना इंफॉर्मेशन की तरह रहती है और वो पड़ी हुई रहती है। और शाही के अंदर ये होता है कि जैसे मतलब एक बार वो समझ में आई और उसका अनुभव भी गुरु के सानिध्य में, उसका जब अनुभव हो जाता है, वो हम्म। खीर चख ली जाती है, तो वो उसका मतलब फिर वो उसका जो वो समझ इतनी क्लियर हो जाती है कि मतलब यही एक प्रोसेस है जो मतलब साइक के अंदर रहने का है। बार 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 पुरुषार्थ ये रहता है कि भी अपने को ऑप्शमिक में नहीं रहना है, शाइक में ही मतलब उसका पुरुषार्थ करना है, ऐसा। बहुत बढ़िया, अभी तेरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो अक्सर शास्त्रों में आता है हम्म कि एक बाल्टी में पानी है और उसके अंदर मड है, मिट्टी है। हम्म हम्म ऑप्शन में क्या होता है, वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है, हम्म वो ऑप्शन का बचता है। हम्म और क्षयिक में क्या होता है कि वो उस मिट्टी में से एक कण निकाल के एक बाल्टी के बाहर रख दो, साला बार बार आके वो इरिटेट करता है, पानी गंदा करता है, तो उसको हम्म जड़ा मूल से हटा करके उसको बाहर रख दिया। हम्म एक क्षण हटा, एक कण को हटा के बाहर रखा है, वो चौथा गुण स्थान। और हम्म सारी मिट्टी बाहर निकाल दी, वो 13वां गुण स्थान। हम्म। 13वां निकलने के बाद उस बाल्टी को कितना भी हिलाओ, कुछ गंदा हम्म, होगा? नहीं। नहीं। वो अरियंत है। हम्म उनके खिल्ले ठोक दो, कुछ नहीं होता हम्म उनके, हम्म क्योंकि सारी मिट्टी बाहर आ गई। सिगड़ी जला दो, हैं? सिगड़ी हाँ जला मतलब दो। सिगड़ी सिगड़ी तो जला तो गर्म हो जाएगा, बात अलग है, बट वो मिट्टी तो नहीं आएगी। प्रसंग मिट्टी हम्म का चल रहा है, राइट? हम्म। मिट्टी कहाँ आएगी अरियंत की, मिट्टी कहाँ से, क्यों नहीं आती अरियंत की मिट्टी? नहीं, मैं वो गज कुमार वाला कोई वो था ना दृष्टांत, उसके संदर्भ हम्म। अपेक्षा से बात कर रहा था। हाँ हाँ वो तो पर उनका वो हाँ एग्जैक्ट उस संदर्भ में सही बोला आपने कि उनके ऊपर खीरे रख दो तो भी वो हिल नहीं रहे हैं। खीरे हम्म रख दिए शरीर खोपड़ी पे, उसकी पागड़ी बना दी खीरे की, हम्म 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 तो भी वो क्रोध मान में नहीं जा रहे। और वो हम्म उसका उल्टा भला कर रहे हैं कि मेरे जो कुछ पड़े थे कर्म पहले के, तुमने हम्म आके सहयोग करके हटा दिया भाई, हम्म तो आपका धन्यवाद, वैसा धन्यवाद कर रहे हो। वो हम्म बार खीरे जला रहा है, वो उसका धन्यवाद कर रहा है। हम्म भाई ये दृष्टि से लगा कि सबसे कायर आदमी यही है, और जो ज्ञानी है उसको लगा कि सबसे वीर आदमी यही है। हम्म मात्र क्या दर्श का वर्णन कर लिया। हम्म इसके पिछले अगर कर्मों को देखेंगे तो आपने उधर कहीं न कहीं उसको ठेस पहुंचा, इसलिए उसकी रिएक्शन आ रही है। वो सोमिल ब्राह्मण क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया? आपने कहीं तो गोचा मारा उसको। इतने सारे लोगों में से वही आदमी क्यों आया? हम्म प्रयास नहीं आ गया वो, यू हैड डन समथिंग, हम्म का एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है भगवान के किले ठोके तो वही क्यों आया? उसके तुमने ताल तो पहले डाले, बंद करे, आवाज कौन करा साला, मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। हम्म तो शीशे डाल दिया उसको, लेट डाल दिया, तो हम्म लेट वापस वो भी डाल रहा हम्म है। साइंस का नियम है, तो एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो क्षयिक और ऑप्शमिक समझ में आया। ऑप्शमिक का मतलब है वो पानी बैठने दिया, तो वो फिर तो वापस कुछ हिला तो फिर वापस वो मात्रा तो कमी नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ा जो पड़ा ही है। आपने एक कण को हटा के बाहर रख दिया, वो हो गया एक कण, मिट्टी का एक कण ही गया है, वो 1 किलो ढेले में से एक ही कण निकाला, वो चौथा गुण स्थान है। अब वो रोज निकालेगा, चौथा गुण स्थान में उसको समझ आएगा कि यार ये इससे वापस आने की संभावना ही हट जाती है, तो मैं तो स्मार्ट आदमी ने, बढ़िया आदमी, इसको निकाल ही देने का, जड़ा मूल से खत्म कर देने का। ये बार बार बीच में वापस मैं हिलाऊंगा तो फिर वापस आ जाएगा। हिलने का मतलब कोई भी दुनिया में काम तो करेगा, वो प्रसंग आएगा फिर वो ऊपर आ जाता है। तो ये सुनी सुनाई बात में जो विश्वास करता है तो औपसमिक है, और करी हम्म कराई बात में विश्वास करता है वो क्षयिक है। एक सुनना मतलब ऊपर ऊपर की समझ, और एक करना मतलब अंदर की गहरी समझ। अंदर की गहरी समझ मतलब केवल ज्ञान, ऊपर ऊपर की समझ का मतलब श्रुत ज्ञान, बस इतना ही। अंदर की यूं बायोलॉजिकली देखेंगे तो ऊपर की समझ मतलब कॉर्टेक्स,
और अंदर की से मतलब एमिगडला। अब एमिगडला में वो कचरा ही है ही नहीं, वो क्षयिक है, उसकी रिफ्लेक्स ही ऐसे होंगे नहीं, ऐसा उन्हें। और वो एमिगडला का जो साधन है वो कॉर्टेक्स ही है, कॉर्टेक्स ही बार बार उसको तरंगे भेजता है, तो एमिगडला ऐसा हो गया, उसको कुछ है ही नहीं, ऐसा है। वो तरंगे भेजना ही नहीं है, कॉर्टेक्स को भी यही करना है कि ध्यान में उतरना है। कॉर्टेक्स में वो बोलेगा तो वो बहुत भेजेगा, तो बोलो बहुत भेज दी ना भाई, तो भी शांति से बैठ जाए यार। शांति से ध्यान में बैठते हैं तो वो कॉर्टेक्स भी शांत हो जाता है। तो जो शांत होता है कॉर्टेक्स, तो एमिगडला भी शांत हो जाता है। एमिगडला तो तुम्हारा उसी का, कॉर्टेक्स का ही रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। ये मैकेनिक्स समझ में आएगी नहीं, पूरी डॉक्टरी है ये, मतलब भगवान की डॉक्टरी बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने भाई अंदर क्या होता है डॉक्टरी, तो डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकते हैं। ये भगवान की डॉक्टरी से रिलेट कर पा रहा हूँ, भगवान ने क्या ऐसा दिया, कार्बन शरीर एमिगडला में बैठा है, क्योंकि वो अंग इस तरह से काम करता है। बाकी तो प्रत्येक सेल में वो है, प्रत्येक सेल में है कि वो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जब होता है तो एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। इट इज नॉट ओनली एमिगडला इट इज वर्किंग, इट इज ऑल्सो a finger that will work, it is also a leg that will work, not that only amygdala. Amygdala cannot work it's alone, the whole body has to work in tandem। ये पूरा साइंटिफिक है। बायोलॉजी भी जो सिखाई भगवान ने, इतनी जबरदस्त सिखाई, जिसकी भगवान ने बायोलॉजी पे भी बोला, बोलो परमात्मा का कोई बिना किसी लैब के, कोई लैब ही नहीं, वो खुद ही लैब है बस। वो खुद की लैब में सब सोच सोच के बोला उन्होंने, अपने अनुभव से बोला। क्या आती है सारी खीर ऐसे व्हाइट होती है, इतने दाने होते हैं, इतने में होता है, व्हाइट होती है, कलर सफेद होती है, बगुला की जात होती है। भाई एक प्याली पिला तो दो यार, पिलाने का काम ही नहीं है, ये दिक्कत है। इसलिए उसको वो प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होती, इसलिए जबरदस्ती बोला कि तुम कुदेव कुर में जाना मत, सदा रख। फिर वो श्रद्धा कैसे प्रकट करते हैं, अभी मैंने सुना है, और सुना है बहुत बार कि मैं अगर ये गोरा जी के देवरे पे चलाऊंगा तो मैं असमिक दृष्टि हो जाऊंगा। अरे भाई, ये सम्यक दृष्टि है देवरे जाने से। और कोई उसका उल्टा समझता कि मैं मंदिर जाऊंगा तो सम्यक दृष्टि हो जाऊंगी। तो सम्यक दृष्टि सस्ता है भाई, कि घर पे बैठा तो असमिक दृष्टि, और मंदिर में गया तो सम्यक दृष्टि। ध्वजा ले ली तो सम्यक दृष्टि, ध्वजा नहीं ली तो सम्यक दृष्टि नहीं। ऐसा नहीं है, समझ आनी चाहिए। समझ आने के बाद में भले वो ध्वजा करे नहीं करे, वो सम्यक दृष्टि ही है। करे तो और अच्छा, लोक रूप में और भी बढ़िया है। उस क्षण को जी लिया, बिजली कौंध गई, बस। तो आप वहीं से आपको, सवाल उस ढेले का 1 किलो का नहीं है, सवाल एक कण को हटके बाहर रखने का प्रोसेस आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आ गया तो एक 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 कण जाएगा तो दूसरा कण भी जाएगा, तीसरा कण भी जाएगा, और थोड़ा समय सही लगेगा, बोले ठीक है। जिसकी त्वरा है तो कोई आदमी मुट्ठी भर के डालेगा, कोई एक कण डालेगा, और वो सही खाली तो होगा, ये पक्का है। ये खाली होगा पक्का है, यही प्रगाढ़ श्रद्धा है। ये श्रद्धा फिर कहाँ से आ रही है, वचनों से नहीं आ रही, ये प्रयोग से आ रही है। जो श्रद्धा वचनों से आती है औपसमिक है, जो श्रद्धा प्रयोग से आती है वो क्षयिक है। उतने अंतर है।